हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यह टॉपिक है चेंज ग्रुप। अब यह चेंज ग्रुप आपको स्प्रेडशीट में कहां पर दिया गया होता है। यह चेंज ग्रुप आपको रिव्यू टैब में मिलेगा। इस रिव्यू टैब में आपको चेंज ग्रुप नाम से एक ग्रुप दिया गया होता है। आज इस वीडियो में हम चेंज ग्रुप में दिए गए अलग अलग ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि इन ऑप्शंस की जरूरत हमें क्यों है, कब इनका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे हम इनका इस्तेमाल करके अपने स्प्रेडशीट में काम कर सकते हैं। चलिए, चेंज ग्रुप के बारे में पढ़ने से पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। कभी कभी जब हम किसी ऑफिस या किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे होते हैं जहां पर अलग अलग लोगों को अलग अलग कंप्यूटर में एक ही स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करना होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? या तो हम अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग स्प्रेडशीट बनाएं, लेकिन बनानी तो एक ही जैसी स्प्रेडशीट है, इस्तेमाल भी एक ही स्प्रेडशीट करना है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो थोड़ा सा हम स्प्रेडशीट से बाहर निकल के पहले नेटवर्किंग पर आते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा था नेटवर्किंग का, जिसमें आपको यह बताया गया था कि कैसे हम अलग अलग कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ सकते हैं और चीजों को आपस में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेन, मेन, वेन, यह 3 मुख्य प्रकार हैं किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के। लेन को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि एक लोकल एरिया होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ऑफिस जहां पर आप काम करते हैं। इस ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटर्स हैं जिन पर अलग अलग लोग बैठकर अपना काम कर रहे होते हैं। अब इन कंप्यूटर्स को हमने केबल की मदद से या वाईफाई की मदद से हमने इन्हें आपस में जोड़ दिया, जिससे कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अपनी जानकारियां, अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सके। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसी का उपयोग अधिकतर ऑफिसों में, अधिकतर सरकारी कार्यालयों में भी किया जाता है। हम इन कंप्यूटर्स को जोड़ देते हैं जिससे कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जानकारियां और डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकें और उनका इस्तेमाल कर सकें। अब बात करते हैं कि यदि ऐसे ही किसी ऑफिस में जहां पर लेन पहले से मौजूद है, जहां पर सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिन पर अलग अलग लोग काम करते हैं, ऐसे किसी ऑफिस में हमें एक स्प्रेडशीट को शेयर करना है। हमने एक स्प्रेडशीट बनाई है। अब हम उस स्प्रेडशीट को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ या किसी दूसरे ऐसे यूजर के साथ शेयर करना चाहते हैं जो उस नेटवर्क से जुड़ा हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसी के लिए हम एक ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है शेयर वर्कबुक। ठीक है, शेयर वर्कबुक आपका पहला ऑप्शन है जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपको चेंज ग्रुप के अंदर दिया गया है। इस चेंज ग्रुप में आपके पास कई सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक है शेयर वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक,
ट्रैक वर्कबुक, इसके अलावा एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, सेल हाईलाइट। ठीक है, यह कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? शेयर वर्कबुक के बारे में। क्यों इस्तेमाल किया जाना है इसका? ताकि हम अपने कंप्यूटर से जो हमने एक स्प्रेडशीट बनाई है उसे किसी दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकें जो कि एक ही नेटवर्क से जुड़ा। यानी कि यदि हम किसी एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और हमें यह जरूरत है कि हम हमारे ऑफिस में मौजूद किसी दूसरे कंप्यूटर से इस स्प्रेडशीट को शेयर करें, तो उसके लिए हम इस शेयर वर्कबुक का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे पहले तो हमने एक स्प्रेडशीट ओपन की। स्प्रेडशीट जो हमें जितनी एंट्रीज करनी थी हमने एंट्रीज की उसमें, और अब हम उसे शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम रिव्यू टैब में जाएंगे। रिव्यू टैब में हमें चेंज ग्रुप मिलेगा। इस चेंज ग्रुप में हमें एक ऑप्शन दिया गया है शेयर वर्कबुक। इस शेयर वर्कबुक पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है, ठीक है, जिसमें वह हमसे यह पूछता है कि हम इस वर्कबुक को जो हमने बनाया है इसमें किसी प्रकार का चेंज कोई और व्यक्ति कर सकता है या नहीं। हम उसे अलाउ कर रहे हैं या नहीं। यदि हम इसको सिलेक्ट करेंगे या तो जिस व्यक्ति के साथ हम जिस नेटवर्क में हम इस स्प्रेडशीट को शेयर कर रहे हैं उस नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर हैं उन कंप्यूटर्स के द्वारा इस स्प्रेडशीट में चेंजेस किए जा सकते हैं, अपडेट किया जा सकता है। और यदि हम इसे सिलेक्ट नहीं करते हैं तो कोई भी इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ उसे देख सकता है। यानी कि पढ़ सकता है, देख सकता है, लेकिन कोई चेंज उसमें नहीं कर सकता। और यदि हम अलाउ कर देते हैं तो कोई भी व्यक्ति कभी भी इस स्प्रेडशीट में चेंज कर सकता है, लेकिन जरूरी क्या है? वह व्यक्ति उस नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो जिस नेटवर्क में हमने इसे शेयर किया है। यह सिलेक्ट करने के बाद हम ओके कर देते हैं। ओके करने पर जिस नेटवर्क के साथ हमारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है उस नेटवर्क पे, उस लोकल एरिया नेटवर्क में वह स्प्रेडशीट शेयर हो जाती है। अब उस नेटवर्क में जितने भी दूसरे कंप्यूटर ऑफिस के जुड़े हुए हैं वे सभी उस फाइल को, उस स्प्रेडशीट को ओपन करके देख सकते हैं। और यदि हमने उनमें एडिट करने की परमिशन उन्हें दी है तो वह उसमें अपडेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। यह था आपका पहला ऑप्शन, शेयर वर्कबुक। अब इसकी जरूरत क्यों है? तो कई दफा क्या होता है कि हमें एक साथ कई सारी एंट्रीज करनी होती हैं एक ही वर्कबुक में। ऐसी स्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग एंट्रीज करके अपना समय बचा सकते हैं, साथ ही अपना जो कॉम्प्लेक्सिटी है स्प्रेडशीट की, जो दिक्कतें हैं उसमें अगर हम अलग अलग एंट्रीज करेंगे एक साथ तो हमें दिक्कतें आएंगी। इनको दूर करने के लिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार की एंट्रीज करता है। अब अलग अलग प्रकार की एंट्रीज अलग अलग व्यक्ति करेंगे तो अलग अलग कंप्यूटर भी चाहिए, लेकिन एंट्री एक ही स्प्रेडशीट में करना है। तो इसके लिए हम यह शेयर वर्कबुक का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि कोई भी यूजर जो उस एक लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़ा हुआ है वह स्प्रेडशीट में बदलाव कर सके, चेंजेस कर सके और उसे अपडेट कर सके। ठीक है। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कैसी लिमिटेशंस हैं? जैसे कि यदि आपने एक वर्कबुक शेयर की,
अभी हम कह रहे हैं कि उसमें वह एडिट कर सकता है, वैल्यू अपडेट कर सकता है, यह तो सच है। लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं स्प्रेडशीट में जो कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। कौन से ऑप्शंस हैं? जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग या पिक्चर्स को इंसर्ट करना या उन्हें एडिट करना, यह कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसने वह स्प्रेडशीट बनाई है, जिस कंप्यूटर पर वह स्प्रेडशीट बनी है, उसी पे वही व्यक्ति यह काम कर सकता है। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही इन चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ वैल्यूज या एंट्रीज को अपडेट कर सकता है, एंट्रीज इंसर्ट कर सकता है। ठीक है, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमने स्प्रेडशीट शेयर कर ली, ठीक है, अलग अलग 5 लोग थे, 5 लोगों ने उसमें एंट्रीज भी की, कुछ ने अलग प्रकार की एंट्रीज की, किसी ने दूसरी एंट्री की, ठीक है। एंट्री करने के बाद में सेव भी कर लिया। अब मैं ये चाहता हूं कि मैंने जो वर्कबुक शेयर की थी उसमें दूसरे लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए हैं यह मैं देखना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं, कौन सा अपडेट हुआ है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए चेंज ग्रुप में आपके पास एक ऑप्शन होता है ट्रैक वर्कबुक, ठीक है। क्या है ऑप्शन का नाम? ट्रैक वर्कबुक। इस ट्रैक वर्कबुक में क्या होता है? इस ट्रैक वर्कबुक वाले ऑप्शन पर जाकर हम हमारी स्प्रेडशीट में किए गए बदलावों को ट्रैक कर सकते हैं। जो भी चेंज हमारे स्प्रेडशीट में हुआ है उसे ट्रैक किया जा सकता है कि किसने कब कौन सा चेंज किया, ठीक है। यह सब कुछ हम इस एक ऑप्शन से पता कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन भी है जिसका इस्तेमाल हम जब शेयर वर्कबुक को हम शेयर करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, वह है प्रोटेक्ट वर्कबुक, ठीक है। इस प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्या होता है? तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम हमारी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि नेटवर्क में हर कोई उसमें चेंज ना कर पाए, सिर्फ वही लोग चेंज कर पाए जो जिनको हम परमिशन दें। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम उस स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसमें हम पासवर्ड सेट कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग मोबाइल में अलग अलग पासवर्ड सेट कर देते हैं ताकि कोई और उसे ना खोल पाए, जिसे पासवर्ड पता है वह ओपन कर लेगा। इसी प्रकार हम स्प्रेडशीट की सेफ्टी के लिए भी उसे प्रोटेक्टेड कर देते हैं, एक पासवर्ड सेट कर देते हैं ताकि कोई और उसे ओपन ना कर पाए, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक का। कहां मिलेगा? चेंज ग्रुप में, ठीक है। अब आपको मैं एक बात और यहां पर बता देना चाहूंगा कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स जिनके बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं, कौन कौन से हैं? आप MS ऑफिस पे काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आपने MS ऑफिस ही पढ़ा है। आप लिब्रा के बारे में आपकी बुक में दिया गया है, आप चाहें तो लिब्रा के बारे में अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी ऑप्शंस हम पढ़ रहे हैं उनका काम सेम है, लेकिन वह कहां मिलेगा, सिर्फ यह अंतर आ जाता है सॉफ्टवेयर के कारण, ठीक है। इसी तरह का से एक और सॉफ्टवेयर है आपके पास, ओपन ऑफिस, ठीक है, जिसे अपाचे ने बनाया है। ओपन ऑफिस नाम से भी एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। आपकी इस बुक में कहीं कहीं पर आपको ओपन ऑफिस के बारे में भी दिया गया है कि उसमें कैसे हम इन ऑप्शंस तक जा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है।
तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, हम हर चीज का प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं एमएस ऑफिस के ऊपर। इसके अलावा आप चाहें तो लिब्रा और ओपन ऑफिस के ऊपर भी यही सब चीजें अप्लाई करके देख सकते हैं। अब हमने उसे प्रोटेक्टेड भी कर दिया। अब अभी हमने देखा था कि हम स्प्रेडशीट को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रैकिंग में भी हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हम हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट सेल आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वह आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पढ़ा था, वो चीज थोड़ी सी अलग है। अभी यहां पर हम किसे हाईलाइट करते हैं, हम उसे हाईलाइट कर देते हैं जो कि हमारी लास्ट शेयर के बाद अपडेट किया गया है। जैसे कि मैंने एक वर्कबुक थी, उस वर्कबुक को शेयर किया, अलग अलग लोगों ने उसमें मॉडिफिकेशन किया, अपडेट किया। अब मैं यह देखना चाहता हूं कि किसने कब क्या अपडेट किया, या मैंने जब लास्ट इस वर्कबुक को ओपन किया था उसके बाद से लेकर अब तक कौन कौन सी जगह पर इसमें बदलाव किया गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं हाईलाइट सेल का इस्तेमाल करता हूं। हाईलाइट सेल का इस्तेमाल करने पर क्या होगा, वह सेल जहां जिस जिस सेल में चेंजेस किए गए हैं उनको हम हाईलाइट कर देते हैं। यह कैसे किया जाता है और इसका कैसे इस्तेमाल हम करते हैं, या हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। अब भाई मैंने इसमें यह भी देख लिया कि कैसे मैं ये पता कर सकता हूं कि कब कौन सा चेंज किया गया है, कैसे पता चलेगा। एक और ऑप्शन दिया गया होता है आपको, जिसमें यह डिसाइड करना होता है कि जो भी बदलाव किए गए हैं वह आप एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने जो स्प्रेडशीट शेयर की और अलग अलग लोगों ने उसमें आपको चेंजेस करके दे दिए। अब आपने उसे ओपन किया, आपने चेक किया कि किसने क्या क्या बदलाव किए हैं, कौन कौन सी एंट्रीज की हैं। इसके बाद में यह आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन बदलावों को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वह स्प्रेडशीट अपडेट हो जाएगी। अगर आपने उन बदलावों को रिजेक्ट कर दिया तो उस स्प्रेडशीट में कोई बदलाव नहीं होगा, वह वैसी ही रहेगी जैसे वह पहले थी। यह सब चीजें कौन कर सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसने स्प्रेडशीट बनाई है। ठीक है, जो उस स्प्रेडशीट जिसने बनाई है और जिसने शेयर की, वह यह सब कुछ कर सकता है। यह ऑप्शन आपको कहां मिलेगा, यह ऑप्शन भी हमें चेंज ग्रुप के अंदर ही दिया गया होता है। चेंज ग्रुप कहां मिलता है, रिव्यू टैब में। ठीक है, तो इस ऑप्शन की मदद से हम यह डिसाइड करते हैं कि कौन सा चेंज हमें एक्सेप्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको आखिरी में दिया गया है कि कैसे हम नाम को मॉडिफाई करें। अब इसकी जरूरत क्या है, सबसे पहली बात तो एक बार फिर हम हमारा उदाहरण देखते हैं। हमने क्या कहा था कि एक स्प्रेडशीट मैंने बनाई, ठीक है, मैंने उसे अपने ऑफिस के जो नेटवर्क था, जो अलग अलग यूजर थे, उनमें शेयर कर दिया। ठीक है, शेयर भी हो गया। उन्होंने अलग अलग बदलाव किए और मुझे वापस जब मैं स्प्रेडशीट मैंने ओपन की तो मुझे वह बदलाव दिख रहे हैं। लेकिन मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन सी चेंज किसने की। भाई 5 कंप्यूटर हैं, 5 लोगों ने बदलाव किया, अब कौन सा वाला सेल में वैल्यू किसने अपडेट की यह कैसे पता चलेगा। यह तो मैं पता कर लूंगा कि कौन कौन से सेल में वैल्यू चेंज की गई, लेकिन किसने की है यह कैसे पता करूं। इसी के लिए हम क्या करते हैं, हम नाम को मॉडिफाई कर देते हैं। नाम को मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, हम उस कंप्यूटर का नाम मॉडिफाई कर देते हैं।
अगर सभी कंप्यूटर्स का एक ही जैसा नाम होगा तो हम यह पता नहीं कर पाएंगे कि कौन से कंप्यूटर के यूजर ने इसमें बदलाव क्या किया। लेकिन अगर हर एक कंप्यूटर का हम अलग अलग नाम दे दें, जैसे कि मेरे कंप्यूटर का नाम मैंने अपने नाम पर रख लिया दिव्य प्रकाश, ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर का नाम अपने नाम पे रख लिया, तो अब जब भी मैं ट्रैक करूंगा तो उस ट्रैकिंग में मुझे यह पता चल जाएगा कि अच्छा यह इस दिव्य प्रकाश वाले नाम से वैल्यू चेंज की गई है, इसमें जो एडिट किया गया है, जो अपडेट किया गया है वह इस कंप्यूटर से किया गया है। लेकिन अगर सभी का नाम सेम होगा तो मैं यह नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए हम नाम को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि यह पता कर सकें कि कौन से वाले कंप्यूटर में से बदलाव किए गए हैं। इसके लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उसकी सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग चाहें तो जो दूसरे दो ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, एक लिब्रा ऑफिस और दूसरा ओपन ऑफिस, इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम इन पर भी यह सारे प्रैक्टिकल्स करके जरूर देखेंगे। तो आज आपने चेंज ग्रुप के बारे में पढ़ा जिसमें आपने अलग अलग ऑप्शंस के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके भी देखने वाले हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।